इंडिया गठबंधन बनाने के बाद भी नीतीश कुमार आखिर शांत क्यों नहीं हैं, उनकी बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है, इस बात का सभी पता लगाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने इतनी मेहनत की, एक बड़ा मजबूत गठबंधन बनाया और यहाँ तक कि दावा किया था भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लगातार ये बातें चर्चा में आपने भी सुनी होगी कि नीतीश कुमार जब बैठे गए थे बेंगलोर की बैठक में, तो उन्होंने नाम पर ही आपत्ति जाहिर की थी और कहा था इस तरह के नाम रखने से कोई गठबंधन मजबूत नहीं हो जाता है। लेकिन नीतीश की एक न सुनी गई और नीतीश बैरंग वहाँ से वापस चले आए। उसके बाद और कई कहानियाँ कही जाने लगी, लेकिन सबसे बड़ी बात मुंबई की बैठक में हुई। मुंबई की बैठक में ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने जितना काम किया, जितना मेहनत किया है, उस हिसाब से उन्हें कमान दिया जाना चाहिए। लेकिन अंततः जो फैसला हुआ उसने नीतीश कुमार को झकझोर के रख दिया। नीतीश कुमार को कोई भी भूमिका नहीं मिली। उसके बाद से नीतीश कुमार अपने लिए रास्ता तलाश करने लगे और उसी रास्ते के तलाश में वो दिल्ली तक पहुंच गए नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने। मुलाकात हुई, उसके बाद जो बातें हुई आप सभी जानते हैं। लेकिन अब इसके बाद जो नई नई बातें सामने आ रही है उसमें प्रशांत किशोर ने भी, जो कि एक कहा जाए तो बड़ी सफल रणनीतिकार रहे हैं, कई दलों को उन्होंने सत्ता में लाया है, कई को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने में उनकी भूमिका रही है, ये बातें सभी कहते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम किया है और 2015 में नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए उन्होंने नारा के साथ साथ वो सारे समीकरण गढ़े थे जिससे नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे, और ऐसा हुआ भी। उसके बाद नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के मुरीद हो गए। प्रशांत किशोर ने एक भविष्यवाणी बंगाल में भी की थी। जब ये कहा जा रहा था कि बंगाल में किसी भी हाल में अब ममता बनर्जी वापस नहीं आने वाली है, तब प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी को 100 से नीचे सीटों पर रोक देंगे। अब इन सब के बाद प्रशांत किशोर की एक और भविष्यवाणी आई है, जो खास करके जनता दल यूनाइटेड के जो वर्तमान सांसद हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पार्टी को बचा करके रखना चाहते हैं, और खुद नीतीश कुमार, सबके लिए एक बड़ा झटका देने वाला है। अगर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सच हो गई तो ये मान के चलिए कि जदयू का अस्तित्व ही मिट जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर और इसके मायने क्या निकाले जाएं। इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार जी अगर रहें भी तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका है, और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, ये हमारी बात को लिख कर रख लीजिए, वैसे वैसे उनकी भूमिका और सीमित होती जाएगी और चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि आपने हमारी एक भविष्यवाणी सुनी होगी बंगाल में, जहां मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। मैं आपको बिहार के नजरिए से एक भविष्यवाणी कर देता हूं कि और कुछ हो चाहे नहीं, इतना मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में जदयू के सिंबल से, तीर छाप के सिंबल से लड़ने वाले 5 लोग भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जदयू के 5 एमपी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी की कोई छवि जमीन पर बची नहीं है, संगठन बचा नहीं है, लोगों में विश्वसनीयता खत्म है। बार बार राजनीतिक पाला पलटने से गांव-गांव में लोग उन पर हंसी उड़ा रहे हैं कि लोग ये समझ चुके हैं कि किसी जमाने में सुशासन बाबू के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार, आज उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं किस तरह मुख्यमंत्री बना रहा हूं। तो इंडिया अलायंस की चर्चा और चिंता आप मत कीजिए। नीतीश कुमार की और जदयू के नेताओं की चिंता ये होनी चाहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद उनका दल बचेगा कि नहीं बचेगा। चिंता का कारण वो है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। आप बहुत बड़े स्तर की बात कर रहे हैं, जो कि उनके पहुंच के बाहर की बात है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।